ਗਾਇਸ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਲ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਐਸਐਸਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਜੀਕੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਐਵਮ ਉਸਕੇ ਰਾਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਆਰਿਆਵਰਤ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨੇਗੇ, अन्य ਨਾਮ ਨੇਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਈ ਦਿੱਲੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ? ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ भूगोलिक स्थिति किवें जी है? भूगोलिक स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जो हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार हुआ है वो है 8 डिग्री 4 उत्तर अक्षांश, यहाँ 8 डिग्री है। ठीक है, 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से लेकर 337 जो डिग्री है और 6 इंच उत्तरी अक्षांश तक हमारे जो भारत की भूगोलिक स्थिति है। और जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? अक्षांशीय विस्तार 68 डिग्री 17 जो इंच है वहाँ से पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर तक है। जो क्या है? अक्षांशीय विस्तार है हमारे भारत का। नेक्स्ट हमारे मानक समय कितना है हमारे भारत का? तो मानक समय 80 डिग्री 30 इंच है जो पूर्वी देशांतर से लेकर ये 60 डिग्री 7 इंच है जो हमारे भारत का देशांतरीय विस्तार है, जो कि इलाहाबाद की ये क्या है? मानक समय है जो कि इलाहाबाद के समीप है, जिससे कि ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे माना जाता है। सो नेक्स्ट हम भूगोलिक विस्तार हमारे भारत का कहाँ से कहाँ तक है। अगर हम देखें लंबाई की बात करें तो लंबाई उत्तर से दक्षिण तक हमारी 3214 किलोमीटर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर एमसीक्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये लंबाई है जो वो उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो चौड़ाई की बात करें हमारे देश की, भारत देश की चौड़ाई है जो वो पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट से लेकर जो वेस्ट तक है वो 2933 किलोमीटर है। जैसे कि ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ यानी ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये वेस्ट हो गया, और ये ईस्ट पूर्व और पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम तक तो ये 2933 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, 2933 किलोमीटर। और अगर हम नॉर्थ से साउथ की बात करें तो ये 3214 किलोमीटर इसका भूगोलिक विस्तार है जो वो माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर पश्चिम। जो इसकी सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक है? जो उत्तर पश्चिम यानी कि अगर हम बात करें उत्तर यानी नॉर्थ से लेकर वेस्ट तक, इस वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम करें उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान आ जाते हैं। और उत्तर में यानी कि नॉर्थ साइड, इस साइड में क्या आ जाता है कि चीन आएगा, नेपाल आएगा और भूटान आ जाएगा। और पूर्व में ईस्ट में कौन कौन से आ जाएंगे? इस वाले पार्ट में हमारे म्यांमार और बांग्लादेश आ जाएगा। ठीक है, और दक्षिण में हिंद महासागर, यही मन्नार की खाड़ी और पाक जो है जल, ये श्रीलंका को अलग कर देते हैं। ये जो श्रीलंका को पृथक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा स्थलीय सीमा आ गई। स्थलीय सीमा है जो वो 15106.7 है जो वहां तक फैली हुई है। ठीक है, जो स्थलीय सीमा है वो इतनी है। और जलीय सीमा कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर क्या है? जलीय सीमा है। उसके बाद आ जाती है प्रादेशिक जो जल सीमा है वो समुद्री तट से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक जल सीमा है वो मानी जाती है।
और जो संकलन क्षेत्र है वो प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है। एकांतिक आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो एकांतिक आर्थिक क्षेत्र जो है संकलन क्षेत्र से 200 आगे है, जो कितना 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। और दूर दक्षिण से भूमध्य रेखा की जो दूरी है, ध्रुव जो दक्षिण है हमारा, उससे भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर मानी जाती है। 876 किलोमीटर दूर रेखा से भूमध्य रेखा की दूरी है। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें मानसून जलवायु, मानसूनी जलवायु है जो वो क्या है जी, मतलब हमारे देश की जो जलवायु है ज़्यादातर कैसी है, वो मानसून जलवायु है। ज़्यादातर हमारे देश की जो जलवायु है वो मानसूनी जो जलवायु है वो मानी जाती है। और अगर हम अपने देश के एरिया की बात करें तो एरिया जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे देश का क्षेत्रफल है। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है वो 2.42% है। और क्षेत्रफल की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व में हमारे वर्ल्ड का जो स्थान है वो 7वां। ये MCQ इसमें आता ही आता है कि एरिया हमारे देश में एरिया वाइज जो रैंक है भारत का वो 7वां माना जाता है। और जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है, वैसे तो विश्व में कुल जनसंख्या का यह 17.5% माना जाता है। पुरुष की जनसंख्या की बात करें तो पुरुष की जनसंख्या 62,70,258 है, जो वो पुरुष की जनसंख्या मानी जाती है। 62,32,70,258। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जो स्थान है वह दूसरा माना जाता है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो विश्व में दूसरा स्थान है जो वो माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो महिलाओं की जो जनसंख्या मानी जाती है, महिलाओं की संख्या जो वो कितनी है, 58,75,84,719 है, जो वो महिलाओं की जनसंख्या है। अगर हम महिलाओं के अलावा जो हमारे पास जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो 17.7 है। अगर हम परसेंटेज में, जो कि 2001 से, यहाँ जीरो आएगा, 2001 से 2011 तक के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है। और टोटल हम कितने पढ़े लिखे हैं हमारे जो भारत देश में, कुल साक्षरता दर की बात करें तो कितनी है, 73.0%। और पुरुषों की साक्षरता 80.9%। पुरुषों की जनसंख्या साक्षरता पढ़े लिखे जो पुरुष हैं वो 80.9% है। होप सो आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।